ये भाई, वो क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप सब बढ़िया होगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ IBM की हायरिंग। ये हायरिंग बेसिकली बीटेक स्टूडेंट के लिए है। हाँ, आपने सही सुना, जो 25 के पास आउट स्टूडेंट है बीटेक के, उनके लिए है। ये हायरिंग का नाम है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। जब मैंने फॉर्म को अप्लाई करा था, मुझे कुछ मेल रिसीव हुए थे। पहले कोडिंग का राउंड था, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का राउंड था। फिर उसके बाद मुझे ऑफलाइन बोला गया था कोडिंग के राउंड के लिए और कम्युनिकेशन के राउंड के लिए। अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। मैं इसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, और उसके लिए जो टेक्निकल रिक्वायर्ड है, वो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि जावा, C++, पाइथन, नोड.js। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये एंट्री लेवल हायरिंग पोजीशन है, जिसमें कैंडिडेट बैचलर्स होना चाहिए। और ये इस ईयर के पास आउट होने चाहिए, मतलब 2025 के। एक बीटेक स्टूडेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी ब्रांच हो तो चलेगा, जैसे कि CSC, AIML, DS, क्लाउड कंप्यूटिंग और ETC। और आपको फ्लुएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिटर्न और स्पोकन इन बोथ। उसके बाद मैं आपको मेल दिखाना चाहूँगा, जो मुझे मेल रिसीव हुआ था। आप देख सकते हो कि मुझे पहले ये मेल रिसीव हुआ था, जिसमें मेरी कोडिंग की असाइनमेंट होने वाली थी। और उसमें मुझे बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जैसे आप ये हैकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये होती है, टेस्ट होती है इसकी कोडिंग की। इसमें आपको बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आपको कोड करना होता है। और उसके लिए आपको, उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपके लेटेस्ट अपडेटेड फोटोग्राफ्स, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, रिज्यूम, आपके गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंसेस, ETC। और आपके 10th और 12th के जो ओरिजिनल मार्कशीट होते हैं यार, और जो आपकी डिग्री हो चुकी है, आपकी प्रोविजनल मार्कशीट, वो भी आपको सबमिट करना है ऑनलाइन पे। और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ ऑफर लेटर्स हो तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। जब ये आपकी कोडिंग की असाइनमेंट हो जाएगी तो आपको दूसरा मेल मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज असेसमेंट। इसमें आपको बेसिकली कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको सुनना होता है और आपको रिपीट करना होता है। उसके बाद आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको बेसिकली आंसर करना होता है। और कुछ एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना भी होता है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब मैं क्वेश्चंस के आंसर कर रहा था, तो मुझे जो सेंटेंस थे वो थोड़े से फास्ट थे, तो उसकी स्पीड कम करने का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो वो ध्यान से सुनना पड़ रहा था, और मुझे बेसिकली टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ उसे रिपीट कर सकूँ या फिर कुछ आंसर कर सकूँ, क्योंकि टाइम चला जा रहा था। तो बेसिकली आप टाइम मैनेज कर लेना इसमें। और जो तीसरा मेल आया था मुझे, वो मेल बेसिकली ये था कि मुझे एक किया था, बुलाया गया था ऑफलाइन, जब मेरा सेकंड राउंड, सॉरी, जो सेकंड असाइनमेंट था मेरा क्लियर हो चुका था। उसके बाद मुझे जो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसके लिए बुलाया गया था पिंपरी चिंचवड के कॉलेज में, DY पाटिल के कॉलेज में। और उसके ऊपर बेसिकली आप देख सकते हो कि पहला फिजिकली कोडिंग असाइनमेंट हुआ था, फिर उसके बाद ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम हुआ था। और बेसिकली अभी ये प्रोसेस में चल रहा है। और जो आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। जिस दिन मैं गया था उस दिन लगभग 150 स्टूडेंट आए थे, और उसके बाद उसमें के कुछ 8 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं गया था 14th, और या 14 दिसंबर को गया था शायद। और उसके बाद जब मेरा रिजेक्शन हुआ था, कि आप देख सकते हो कि मुझे फिर से उनका मेल आ चुका है, जिसमें कि मुझे फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम देना जाना है। तो मैं जाके चेक कर लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा कि मुझे फिर से मेल आ चुका है, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा, अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको कुछ डाउट्स हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो, आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं उसके ऊपर पर्सनल आंसर्स करूँगा। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ पर्सनल रीज़न होने के कारण मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आप आज से डेली से वीडियो अपलोड करूँगा, ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए, आपकी पूरी सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। दैट्स ऑल गाइज, हैव अ गुड डे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कुछ पूरी हो तो मैं उसके ऊपर, या फिर मेरी टीम आपको आंसर कर देगी। दैट्स ऑल गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।